नमस्कार दोस्तों। एक खबर तो आपने पढ़ी होगी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे एक एक समुदाय है, एक ट्राइब है, जिसको हट्टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। और न्यूज ये बन रही थी कि ये ट्राइब में एक ऐसा कस्टम है, एक ट्रेडिशन है, जहां पर दो भाई एक ही महिला, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, दो भाई एक महिला से शादी करते हैं। और ये कस्टम वहां पर प्रोटेक्टेड भी है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये कस्टम, और क्या ये भारतवर्ष में अगर हम पूरे देख रहे हैं तो क्या लीगल है या इलीगल है, या फिर हाईकोर्ट के संरक्षण में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं कि एक महिला की दो पुरुषों से शादी होती है, और ये दोनों ही भाई हैं। तो हिमाचल ब्रदर्स मैरिड वन वुमन इन हट्टी पॉलीएंड्री। इस कल्चर को, जहां पर एक ही औरत से जब एक से ज्यादा पुरुष शादी करते हैं, तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। ये बात हो रही है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के आसपास की। इस सिस्टम का नाम रखा गया है जोड़ीदार सिस्टम। इसको सींग सिस्टम के नाम से भी कहते हैं, जोड़ीदार भी कहते हैं। और इस सिस्टम में मल्टीपल ब्रदर्स एक ही महिला से शादी कर सकते हैं। और ये जो एरिया है वो हट्टी एरिया, या कि गिरी रिवर के आसपास की एरिया है। इधर उत्तराखंड है, इधर हिमाचल प्रदेश है। ये बीच की गिरी एरिया है, जिसको हिमालयन गिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो गिरी रिवर है आपकी, जो हिमाचल प्रदेश से बहती हुई आप देख रहे हैं यमुना के आसपास जाकर मिल रही है। और ये है उत्तराखंड। पॉइंट ये है कि हट्टी ट्राइब आखिर है क्या, और ये प्रीलिम्स में आप में आ सकता है। हट्टी ट्राइब को कहा जाता है क्लोज निट, साथ में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे रहते हैं। इनका नाम इनके पेशे से ही आता है। एक्चुअली ये हाट्स में जाकर अपने सामानों को बेचते हैं, इसीलिए इनका नाम हाट करते करते हट्टी हो गया। और चूंकि ये वहां पर एक सेलिंग का काम कर रहे हैं मार्केट प्लेसेस में, इसीलिए धीरे धीरे इनका नाम हट्टी हो गया। इनके दो मेन क्लैन होते हैं, एक है ट्रांसगिरी जो हिमाचल प्रदेश में, और एक है जौनसार बावर जो कि उत्तराखंड में इनका ट्राइब है। और इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल चुका है। पर ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इनको बहुत पहले नहीं, 2023 में ही मिला है। मतलब ये एसटी की कैटेगरी में आ चुके हैं 2023 में। खैर, आपने बहुत सारी शादियों के बारे में सुना होगा। एक शादी के बारे में हम आपको यह भी बता दिया कि अगर आप सरसौल यूपी में हैं, तो बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं, टमाटर फेंक कर, आलू फेंक कर किया जाता है। बिहार में तो एक कल्चर ये भी है, जहां पर ब्राइड जो महिला है उसके सिर पर बहुत सारे टोपियां या बर्तन रख दिए जाते हैं, कलश रख दिए जाते हैं, और उसको बैलेंस करना पड़ता है। जितना ज्यादा वो बैलेंस कर पाती है, माना जाता है कि उतना ही घर को चलाएगी, परिवार को संभालेगी। अब ये सब ट्रेडिशन है जिससे किसी का हार्म नहीं है। पर हट्टी कमीशन या हट्टी ट्राइब जो है, उसके पीछे आइए देखते हैं लीगल कंसर्न कुछ है क्या। सबसे पहले ऐसा वो कर क्यों रहे हैं, तो उसका जवाब आता है कि हम यूनाइटेड रहते हैं भाई। क्लोज निट हम एक ट्राइब है, तो हमें यूनाइटेड रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है। दूसरा, हम साथ ही काम करना चाहते हैं, तो हम बहुत दूर दूर जाते नहीं है। तीसरा, चूंकि हम साथ काम करेंगे तो हमारा लैंड का बहुत ज्यादा डिवर्जन ना हो। भाई अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जमीन का, पहाड़ी एरिया को छोड़ दे तो बहुत कम ही प्लेन एरिया मिलेगी। और अगर वो प्लेन एरिया भी बंटने लगी, अगर दोनों भाइयों ने अलग अलग शादी कर ली, तो बंटवारा तय है। अगर एक ही शादी करेंगे तो बंटवारा नहीं होगा। इसी को रोकने के लिए कि लैंड रिमेन्स अनडिवाइडेड, भाई भाई अलग ना हो, इसीलिए लैंड सिस्टम के लिए इनको राइट टू इक्वालिटी का। आर्टिकल 21 अगर आप पढ़ें, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यहां पर क्वेश्चन मार्क फिर से बनता है महिलाओं की राइट्स पर, कि क्या वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जो चाहती थी, क्या वो वही जी रही है, क्या ये उसका चॉइस था या नहीं। ये सवाल बहुत बड़ा बनता है। हम आपको बताएं कि इसके खिलाफ अगर आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों पॉलीएंड्री को बैन नहीं कर देते, तो हम आपको बताते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का एक कस्टम है, और हमारे संविधान में पूरी जगह मिली हुई है। हमारे संविधान ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमेशा वो प्रावधान रखे हैं कि इनके कस्टम्स को बचा के रखना चाहिए। अब चूंकि उनके कस्टम है, या तो वो धीरे धीरे अपने कस्टम को खुद आगे लेकर चलेंगे, या फिर धीरे धीरे हो सकता है वो खत्म करेंगे, पर ये कस्टम उनके हैं।
और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये जो ट्राइबल ट्रेडिशन है जोड़ीदार लॉ के अंडर में प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए चलता हुआ आ रहा है। आप जो संविधान का पार्ट 21 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान ने बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लोगों को अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं, और ये व्यवस्थाएं उनका स्पेशल प्रोविजंस के नाम से लिखा हुआ है। वैसे ही ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस कस्टम्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, हिमालयन स्टेट्स में भी हैं, जिनको बचा के रखने की बात की गई, और पार्ट 21 में उनको यह शक्ति है कि वो अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर चले। अगर आप आर्टिकल 342 भी देखते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स की परिभाषा भी लिखी हुई है कि कौन आखिर शेड्यूल ट्राइब है, और अगर किसी नए शेड्यूल ट्राइब को भी आना है, किसी को घोषित किया जाए, तो वो भी कैसे हो रहा है प्रेसिडेंट द्वारा, वो भी आर्टिकल 342 में उल्लिखित है। इसका मतलब है हमारा संविधान ट्राइब्स के कस्टम्स को या किसी भी कस्टम को बचा के रखने की कोशिश करने में सहायता करता है। पर एक सवाल अभी भी बड़ा यही खड़ा है, क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या यहां पर विमेन की वही राइट है? क्या यहां पर वाकई में आप डिग्निफाइड राइट जो महिला की होनी चाहिए वो दे पा रहे हैं? कैसे मान लिया जाए कि ये फोर्सफुली नहीं होगा? कैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक ट्रेडिशन है जिसको बहुत आगे बढ़ाकर चलते रहना है और सबका मन है कि ये चले? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस यहां पर उठते हैं कई बार। अब अगर हम एथिकल कंसर्न्स यहां देखें तो सबसे बड़ा डिबेट जो मन में आता है, क्या इंडिविजुअल कंसेंट है कि बस ट्राइब फॉलो कर रही इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इंडिविजुअल कंसेंट है, तो कलेक्टिव राइट वर्सेस इंडिविजुअल राइट का एक बहुत बड़ा यहां क्वेश्चन मार्क है। कलेक्टिव राइट हो सकता है पूरी ट्राइब की हो, पर अगर कोई उस ट्राइब का है और उसका मन नहीं है इसको फॉलो करने का, तो क्या वो अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर सकता है या कर सकती है? ये सवाल बड़ा है। तो इंडिविजुअल राइट वर्सेस कलेक्टिव राइट पहला है। दूसरा, यहां पर एक और बड़ा विवाद आएगा जो चिल्ड्रंस पैटर्निटी को लेकर आएगा और इनहेरिटेंस राइट को लेकर आएगा। क्योंकि अब चूंकि दो हस्बैंड हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर दो से ज्यादा भी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका हमेशा पैटर्निटी का एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, और इनहेरिटेंस राइट्स कैसे जानी है, किसकी जानी है, ये भी सवाल बना रहेगा। तो हमेशा यहां पर ट्राइब या तो अपने कस्टम लॉ से ही इसको सॉल्व करे, क्योंकि ये कोर्ट में तो सॉल्व हो भी नहीं पाएगा। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कस्टमरी प्रैक्टिस का भी यहां पर एक क्लैश दिख रहा है। मेरी कस्टमरी मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मुझे कहती है आर्टिकल 14 को एंजॉय करने दीजिए, आर्टिकल 21 को एंजॉय करने दीजिए, ऑटोनॉमी है, जो ऐसा कर रहे हैं उनका इंडिविजुअल राइट है, वर्सेस कस्टमरी प्रैक्टिसेस। क्या ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हैं उससे इंडिविजुअल राइट भंग नहीं हो रही है, महिलाओं की राइट भंग नहीं हो रही है? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और एक एथिकल डिलेमा है, कलेक्टिव गुड वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। आप एक अच्छा करना चाह रहे थे कि हम क्लोज निट एक परिवार बन के रहें, साथ काम करें, पर क्या इससे मेरा इंडिविजुअल राइट खराब नहीं हो रहा है? ये सवाल बहुत बड़े हैं और इस सवाल का जवाब कोई और नहीं बल्कि खुद इस ट्राइब के लोग ही देंगे, वही अपने आप देंगे। अब एक तथ्य हमारे पास ये भी है कि धीरे-धीरे कहा जा रहा है कि ऐसी शादियां कम होती जा रही हैं। अब साल में लगभग 4 से 5 ही ऐसी शादियां सुनने को मिलती हैं, और धीरे-धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग अपनी राइट्स का चाहते हैं कि वो पूरा एन्जॉय करें, और वो इंडिविजुअल राइट्स को अब ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर आने वाले समय में शायद हो सकता है कि धीरे-धीरे बंद हो जाए। पर फिलहाल पॉलीएंड्री का ये एक ऐसा इंसिडेंस था जो देखने को मिला। अब हम आपसे ये बता दें कि अगर आपको ऐसी चीज़ें और सुननी हो, पढ़नी हो, समझनी हो, तो आप पूरा कोर्स हमारा ले सकते हैं। 19,999 में पूरा कोर्स आपको मिलता है। तो आप सीएमसी कोड लगा सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, आप जुड़ सकते हैं वहां पर। साथ ही में बैचेस 31 जुलाई से ही चालू हो रहे हैं, आज से ठीक 6 दिन बाद। जुड़ जाइए, आपको फायदा होगा। और हमारे ऑप्शनल चालू हो चुके हैं, यू कैन ज्वाइन आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 1:1 मेंटरशिप प्लस आपको ये सारी बुक्स मिल जाती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास एक कॉम्बो पैक भी जिसमें जीएस और ऑप्शनल आपको दोनों एक साथ में मिल जाता है। तो जरूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जुड़ने का अगर कोई भी आपका मन हो तो आप जरूर हमें मैसेज करिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।